नमस्कार, मैं हूँ विक्रम उपाध्याय और आप देख रहे हैं इलेक्शन मंत्रा। दुनिया में एक इलेक्शन ऐसा भी होता है जो सबकी नजरों में चढ़ा होता है। वो इलेक्शन अमेरिकन राष्ट्रपति का है। इस बार फिर अमेरिकन राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है और नवंबर के पहले सप्ताह में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। दुनिया में नरेंद्र मोदी, ट्रंप और बाकी सभी लोगों को जानने वाले लोग सब देखते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति कौन बनता है। हालांकि अभी तक जो बाइडेन और ट्रंप के बीच में टक्कर हो रही थी, लेकिन अचानक इसी रविवार को जो बाइडेन ने कहा वो चुनाव अब नहीं लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी और देश के नाम पर अपना नामांकन वापस लिया और सीधे उन्होंने कमला हैरिस को अपना समर्थन दे दिया। हालांकि डेमोक्रेट की तरफ से कमला हैरिस का नाम अभी अंतिम नहीं हुआ है, क्योंकि 7 अगस्त तक का समय है, लेकिन मोटे तौर पे माना जा रहा है कि कमला हैरिस ही ट्रंप के सामने होंगे। ट्रंप इस समय रिपब्लिकन उम्मीदवार है और काफी आगे चल रहे हैं। जो बाइडेन के सामने लग रहा था कि ट्रंप को कोई भी चुनौती नहीं मिलने वाली है, लेकिन जैसे ही जो बाइडेन ने कमला हैरिस का नाम आगे किया, एक चुनाव बहुत ही दिलचस्प मोड़ पे आ गया है। कमला हैरिस आपको मालूम है भारतीय मूल की महिला है। उनकी माँ भारतीय थी, उनके पिताजी जो है अफ्रीकन थे। उस वो काले को भी वहाँ रिप्रेजेंट करती हैं और काफी पॉपुलर हैं। 5 साल जो बाइडेन के साथ काम करने के बाद उनको अपनी एक अलग पहचान मिली है। वो अपनी बहुत ही बात साफ गोई से रखती है और उनकी पॉलिसी वही है जो बाइडेन की है। लेकिन ये अमेरिकी इतिहास में ये पहली नहीं बल्कि दूसरी महिला है कमला हैरिस जो सीधे राष्ट्रपति के चुनाव में एक उम्मीदवार बन के आ रही हैं। इसके ठीक पहले 6 साल पहले 2016 यानी 8 साल पहले 2016 में एक और उम्मीदवार महिला उम्मीदवार डेमोक्रेट की सिर्फ थी। उनका नाम था हिलरी क्लिंटन। वो बिल क्लिंटन की पत्नी थी और इसी ट्रंप के साथ उन्होंने मुकाबला किया था। तब ट्रंप ने उनको हरा के अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया था। क्या इस बार भी ट्रंप कमला हैरिस को हराने में सफल होंगे? अभी तक जो आंकड़े हैं अमेरिका में जो भी सर्वे आया है उससे लगता है कि कमला हैरिस को बहुत बड़ी चुनौती नहीं मिलने वाली है। अभी उनके और ट्रंप के बीच में लोकप्रियता का अंतर सिर्फ 2% का है। यानी 46% लोग अमेरिकन अभी चाहते हैं कि ट्रंप जो है राष्ट्रपति बने, लेकिन 44% लोग कमला हैरिस को भी चाहते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जिसमें अरबों डॉलर्स लगते हैं। डेमोक्रेट की तरफ से कमला हैरिस को पैसे जुटाने में समस्या नहीं आने वाली है, क्योंकि उनके नाम पे 5 घंटे में ही $27 मिलियन लोगों ने जुटा दिए। कुल मिला के $80 मिलियन का एक बहुत बड़ा फंड जो है कमला हैरिस के लिए रखा हुआ है। लेकिन ट्रंप इस समय अपनी लोकप्रियता के चरम पे हैं और जब से वो गोलीकांड के शिकार हुए हैं तब से उनकी लोकप्रियता और बढ़ी है। आज अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की चीफ ने आके कहा है कि उनसे चूक हुई है और ट्रंप के मामले में जो लापरवाही हुई अब कभी नहीं होगी, भले ही अमेरिकन फोर्सेस को कितना भी सेक्रीफाइस करना पड़े। नवंबर 5 में इसी साल नवंबर 5 को इस चुनाव का परिणाम आने की संभावना है। अगर बहुत कुछ नहीं हुआ है तो नवंबर के अगले सप्ताह यानी दूसरे सप्ताह में नया अमेरिकी राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। इस समय जो पूरी दुनिया की हालात है वो उसमें अमेरिकी प्रेसिडेंट का चुनाव बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण इवेंट है, क्योंकि एक तरफ रूस और जेलेंस्की यानी पुतिन और जेलेंस्की के बीच युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ आप देखेंगे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में चल रहा है। दोनों तरफ ट्रंप ने बड़े बड़े दावे किए हैं कि वो जूते वो अगर वो राष्ट्रपति चुनाव जीत गए तो वो 1 घंटे में ही ये सबको ऐसी स्थिति मिला देंगे जहां युद्ध समाप्ति की ओर पहुंच जाएगा। हालांकि ट्रंप को बड़बोलापन भी कहा जाता है, वो बहुत बड़े बड़े दावे पहले भी करते रहे, लेकिन दूसरी बार जब वो राष्ट्रपति बनने की कगार पे वो पहुंचे हुए हैं, अचानक कमला हैरिस के आने के बाद उनका खेल थोड़ा टफ हो सकता है। अमेरिकी इतिहास में देखा गया है कि अभी तक कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है। इसके पहले क्लिंटन की वाइफ, जैसे बताया हमने, हिलरी क्लिंटन ने एक कोशिश की थी लेकिन वो चुनाव हार गई थी। अब कमला हैरिस की बारी है। शायद अमेरिकी इतिहास में यह पहला ऐसा मौका हो कि वो एक अमेरिकन महिला राष्ट्रपति देखे, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं होगा कमला हैरिस के लिए, क्योंकि अपनी पार्टी में ही यानी डेमोक्रेट्स के अंदर भी अभी उनको लेके बहुत सारी चुनौतियां हैं। कई गवर्नर्स, कई और लोग इस चुनाव के दौर में आना चाहते हैं, यानी डेमोक्रेट की तरफ से राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनना चाहते हैं। जितने लोग कमला हैरिस को चाहते हैं उससे नहीं लगता है कि बहुत सारे लोगों की संभावनाएं हैं। यानी अंतिम जो चुनाव का जो एक
एक लाइन खींची गई, वो कमला हैरिस और ट्रंप के बीच में ही होने वाली। रिपब्लिकन की तरफ से ट्रंप होंगे तो डेमोक्रेट की तरफ से कमला हैरिस होंगी। अब ये चुनाव जिस मोड़ पे पहुंचा हुआ है, वो पूरी दुनिया की नजर इस पे पड़ी हुई है। हम भी लगातार इलेक्शन मंत्रा की तरफ से अमेरिकी चुनाव पे आपको रूबरू कराते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल भारतीय मूल की एक महिला अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने की संभावनाओं को जताती है। यही भारतीयों के लिए बहुत खुशी है। हालांकि ट्रंप के साथ भी भारत का बहुत अच्छा रिलेशन है और ट्रंप और मोदी की जुगलबंदी काफी चर्चित भी रही और काफी सफल भी रही। अब देखना यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में जो भारतवंशी है वो किस तरफ जाते हैं। भारत की बेटी कहे जाने वाली कमला हैरिस के साथ जाते हैं या भारत के दोस्त कहे जाने वाले ट्रंप के साथ। इलेक्शन मंत्रा का यह एपिसोड आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए इलेक्शन मंत्रा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।